जैसे जो मेल किन्नर हमने भी देखे हैं, जो आप बोल रहे हो ताड़ी वगैरह, तो उनकी चेस्ट का क्या राज है? किनर होते हैं उनकी चेस्ट नहीं होती है। हाँ जी, जो फीमेल किनर होते हैं उनकी चेस्ट होती है। हाँ जी। 15 साल से पहले किसी लड़के में इंटरेस्ट था? नहीं, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट कोई नहीं है जी। लो, आप एक लड़की होते हैं नॉर्मल, तो लड़की होती है लड़का। नहीं लड़की, हाँ। तो कैसा लड़का पसंद करते अच्छा हो तो मैं भी खूब पढ़ती और वो भी पढ़ा हुआ लिखा होता, अपने ससुराल जाती और अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ काटती, एंजॉय करती। सामने से आज किसी ने प्रपोज मारा है आपको? किन्नर लाइफ, किन्नरों में भी ऐसा होता है कि मेल या फीमेल हाँ होता है, मेल फीमेल। होता है? हाँ जी। कैसे पहचाना जा कि ये मेल किन्नर है या फीमेल किन्नर है? HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों का विक्रम जांगड़ा की राम राम। आज आप लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूं भाई, मैं पीहू किन्नर के साथ में भाई। बहुत सारे इंतजार में थे कि मतलब किन्नर की लाइफ कैसे हुआ है। आज हम जानेंगे कि किन्नर की लाइफ कैसी होती है, दुख की होवे, सुख की होवे, कि घनी अटपटी होवे है। क्योंकि यह जो किन्नर हमारे साथ में मौजूद है, दिल्ली की रहने वाली है। इसकी लाइफ स्टाइल के बारे में हम जानेंगे, और जो आज तक इसने झेला है समाज के अंदर, वो सारी चीजें हम जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मेरा सबको, सभी दर्शकों को तहे दिल से राम राम, जय श्री महाकाल। जय श्री राम। अच्छा जी, यूँ बताओ सबसे पहले तो, नाम पीहू आपका है, किसने रखा था? ये रखा तो मेरे घर वालों ने ही रखा था और बाहर भी मुझे इसी नाम से जानते हैं और मेरे घर वाले भी इसी नाम से जानते हैं जी मुझे। अच्छा, हाँ जी। यूँ अजीब किन्नर है भाई, क्योंकि किन्नरा के दो नाम पाया करते, घर वाले की मेटे कर दे, बाद में किमें और नाम मिला करे, है ना? आपका एक ही नाम है? हाँ जी, मेरा एक ही नाम है, मेरे घर वाले भी मुझे पीहू कहते हैं और मुझे बाहर भी सब पीहू नाम से ही जानते हैं। हर जगह मेरा पीहू नाम है, मेरा एक ही नाम है, मेरा कोई दो नाम नहीं है। अच्छा हाँ जी। अच्छा। दिल्ली में कौन सी जगह पर हो? मैं दिल्ली नांगलोई में रहती हूँ, नांगलोई पश्चिम विहार में। डेरा में रहते हो किसी में? नहीं, मैं अपने घर रहती हूँ। अच्छा, घर में रहते हो। हाँ जी। क्यों डेरे में रहा अगर किन्नर तो? जब मेरा मन करता है, जब मैं किसी डेरे में चली जाती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं अपने घर रहती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं अपने घर ही रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। हाँ जी। जैसे पढ़ाई की अगर हम बात करें, तो पढ़ाई भी करी आपने? हाँ जी, मैंने पढ़ाई भी करी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, 9th क्लास तक पढ़ी हूँ मैं बस। जैसे स्कूल में आप जा करते जब छोटे थे, तो उस टाइम मतलब आपका एक रंग ढंग जो था, मतलब चाल चलन था, वो किस प्रकार था? जैसे अब मैं रहती हूँ ऐसे ही जब रहती ऐसे ही थी। था तब भी? हाँ जी। जैसे छोटे थे तब हाँ भी? जी, मैं शुरू से ही ऐसी रहती हूँ, स्कूल में भी मेरा नाम पीहू है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, अमलवास स्कूल में, तो वहाँ पे भी मेरे ऐसे ही जाती थी मैं और सारे मुझे पीहू नाम से जानते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब कोई जैसे कमेंट करया करता आपके ऊपर कि वो जावे किन्नर? हाँ, ये कहते हैं कि वो किन्नर गया, ये देखो हिजड़ा गया। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा फ़ील होता था, बट मैं अपनी लाइफ़ में अपने अंदर मगन रहती थी। जब जिसको को कहना है कहो, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करें, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ़ में। हाँ जी। अच्छा, यूँ बताओ, जैसे मतलब आपने कितनी उम्र में पता लग गया था कि आप एक किन्नर हो? जब तक स्कूल जाती थी बस यही पता था कि हाँ, मैं ऐसी हूँ, मतलब हाँ जी, हिलने-डुलने वाली हूँ। बट आगे जाके थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे जैसे मैं उम्र मेरी बढ़ती रही, ऐसी उम्र के साथ-साथ दिमाग भी बढ़ता गया। पता लगा कि हाँ, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, मगर मैं फिर भी अपने आप को उसी तरह से जीती थी, जैसे मैं शुरू से जीती आई हूँ। अभी तक मैं उसी तरह से जी रही हूँ, एकदम खुश-मिजाज। देखो, मैं जानना चाहूँ कि आपने किस उम्र में पता लगा था कि आप किन्नर हो? मैं 15 15 साल इयर्स की थी जी। अच्छा, 15 साल हाँ की जी। उम्र। अच्छा। वैसे 13 इयर्स की उम्र में मुझे पता लग गया था कि मैं ऐसी हूँ। मतलब आप जब स्कूल में होया करते या कहीं मोहल्ले में होया करते, तो आम मतलब लड़का लड़के लड़की से अलग होया करते, आपका चाल चलन भी अलग होया करता, तो मतलब अजीब सा फील नहीं होया करता कि नहीं, मैं क्या हूँ, मतलब कैसे नहीं ऐसा कुछ फ़ील नहीं होया करता। मैं समझती थी कि हाँ, मैं लड़की हूँ, लड़कियों के साथ रहती थी, लड़कियों के साथ खेलती थी, सारे काम लड़कियों के साथ करती थी। लड़कों से मैं कोई मतलब नहीं रखती थी क्योंकि मैं अपने आप को लड़की समझती थी। अच्छा, हाँ जी। लड़की समझती थी। हाँ। लेकिन 15 साल की उम्र आपकी हुई और आपने पता लगा कि आप लड़की हाँ नहीं हो, जी, जैसे हमारी कितना मतलब दुख होया उस दुःख होया कि मैं लड़की नहीं हूँ, मेरी गली में किन्नर आते हैं, जैसे जिस तरह से वो बधाई लेते हैं, सारे काम करते हैं, फिर मैं भी उन्हीं की तरह करने लग गई। फिर मुझे जाके पता लगा कि जब मैं इन लड़कियों की तरह रहती हूँ, तब भी मेरे अंदर थोड़ा-सा भाव-डाव अलग हो जाता है। जैसे किन्नर आते हैं, फिर उनके जैसा भी मेरा भाव-डाव अलग हो जाता है। तो मैं कहती हूँ, जब मैं इनके जैसे ये कर रहे हैं, मैं वैसे कर रही हूँ, तो मैं भी इनकी जैसी हूँ। मुझे फिर बताया गया, गली वाले कहते थे, "तू किन्नर है।" कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तू किन्नर है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ। मुझे परमात्मा ने ऐसा बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा।
एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि मतलब जैसे लड़का लड़की नॉर्मल बिल्कुल है ना, हाँ जी। जब एक लड़की किन्नर को ये पता लगे कि वो किन्नर है, यानी कि किसी भी नॉर्मल इंसान को अगर ये पता लगे कि मैं किन्नर हूँ, तो एक टाइम से ऐसा होता है कुछ धरती निकल जाती होगी पैर थोड़े से। हाँ जी, ऐसा हो जाता है कि ये क्या हुआ एकदम से, परमात्मा ने कैसे बनाया। बस यही है कि पिछले जन्म में पता नहीं क्या पाप करेंगे जो इस जन्म में ऐसा जन्म दे दिया हमें। बस ये होता है। 15 साल से पहले किसी लड़के में इंटरेस्ट था? नहीं, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट कोई नहीं है जी। हाँ जी। लड़कों में इंटरेस्ट, जब आप एक लड़की की तरह जीवन जी रहे थे तो ऐसा नहीं था? सिर्फ मेरा शौक था कि मैं नाचूं गाऊं, हम्म, खाना बनाने की हॉबी, नाचने की, गाने की, सिर्फ यही हॉबी थी। और आज की अगर हम बात करें तो आज लड़कों में इंटरेस्ट है? नहीं, आज भी मुझे लड़कों में आज कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, जिंदगी में मतलब किसी से प्यार नहीं होया? नहीं, जिंदगी में मुझे किसी से कभी प्यार नहीं होया। मैं सिर्फ अपने घर वालों से प्यार करती हूँ, बस। एक मेरी अच्छा। फ्रेंड है हम्म, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसका नाम है गौरी। हम्म। हाँ जी, मैं उससे आपने बहुत प्यार करती हूँ। गौरी के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ जी। आपने मतलब एक बात बोली थी कि मैं जब चाहूँ डेरे में चले जाऊँ, जब चाहूँ मैं जब अपने घर पे चले जाऊँ, तो हाँ घर जी। घर के ऊपर मतलब घर में रहते हो, कैसे मैनेज कर लेते हैं घर वाले आप? घर वाले में मैनेज कर लेते, जैसे मैं रहती हूँ अपने घर में अच्छे से रहती हूँ। ना कोई मेरी मम्मी बोलती है, हाँ आस पड़ोस के बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तो ऐसा है, तुम्हारी बेटी तो ऐसी है, मगर मेरी मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जैसी भी है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसे पाल रही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है कि ये ऐसा है। मुझे तो खुशी है कि मेरा है, मेरे पास है। मेरे 3 भाई हैं, मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। हाँ जी। एक चीज और भी हमने सुनी है कि मतलब जब किन्नर किसी घर में पैदा होती है तो उसको बच्ची को ही मतलब किन्नर उठा ले जाते हैं। ऐसा जी पुरानी सदी में होता था। अब तो कौन ले जाता, कोई भी नहीं ले जाता। अब जो रियल किन्नर जो होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो वो कहते नहीं, बहुत अपशगुन है ये तो, इनको नहीं ले जाना, लड़ाई रहेगी घर में, बर्बाद हो जाएंगे। जो रियल किन्नर होते हैं उनको तो रखते ही नहीं है ये। मैं अपने घर में रहती हूँ, बस हमारे घर की तो माँ होती है। माँ कहती है मेरा है या मेरी है, जैसी भी है मेरी है, मेरा घर बहुत ठीक है। हाँ जी। अच्छा, किन्नरों में भी ऐसा होता है कि मेल या फीमेल हाँ होता है, मेल फीमेल। होता है? हाँ जी। अच्छा, कैसे पहचाना जा कि ये मेल किन्नर है या फीमेल किन्नर है? मेल किन्नरों की तो जी पता ही लग जाता है, जैसे जेंट्स लोग दाढ़ी बनाते हैं उनके पूरा काला काला खत हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। आप मेल या फीमेल? मैं तो फीमेल हूँ जी। फीमेल हो? हाँ जी। अच्छा, मतलब दाढ़ी आपका बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं जी, मेरी दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं आती। जैसी मैं बैठी हूँ आपके सामने ऐसी नेचुरल बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं करवा रखा है। एक अंदर की बात बिल्कुल, जैसे जो मेल किन्नर हमने भी देखे हैं जो आप बोल रहे हो दाढ़ी वगैरह, तो उनकी चेस्ट का क्या राज है? अब ये तो मुझे नहीं पता जी, मैं इतना किन्नरों में नहीं रही हूँ, बट अपना फैमिली में रही हूँ, किन्नरों के चेस्ट वगैरह तो नहीं पता। फिर भी आपने ऐसा कुछ मतलब देखा हो कि जो मेल किन्नर होते हैं? हाँ, जो मेल हाँ, किन्नर होते हैं उनकी चेस्ट नहीं होती है। हाँ जी, जो फीमेल किन्नर होते हैं उनकी चेस्ट होती है। हाँ जी। और अगर हम बदलाव की बात करें, जैसे बहुत सारे किन्नर ऐसे हैं कि जो मतलब बदलवा लेते हैं अपना ट्रांसजेंड करवा लेते हैं, हाँ, तो करवा लेते हैं, हाँ, आजकल तो साइंस बहुत आगे चल चुका आगे है। चल हर चुका है। चीज़ हो जाती है, बॉय गर्ल बन जाता है, गर्ल बॉय बन जाती है। यू के फैशन है, कुछ फैशन है या फिर कुछ उनकी मजबूरी है? कुछ जी अपने शौक से बनते हैं, मजबूरी तो देखो किसी की नहीं होती आज के दौर में। सब अपनी खुशी के कारण बनते हैं कि हाँ, मैं ऐसी लगूँ, मैं ऐसी लगूँ। जो होते हैं ना नहीं, कुछ। जैसे हो सकता है कहीं भगवान पे कुछ गलती होगी हो जिनके अंदर आप वाले गुण शामिल हो गए हों और बाद में उन्होंने करवाना ये पड़ता तो भगवान ही है जी, देखो अगर कोई अच्छा खासा लड़का होगा तो वो सूट नहीं पहनेगा कभी। ऊपर वाले ने उसको ऐसी फीलिंग दी है, ठीक है, वो कि अब कोई अच्छा खासा लड़का होगा कि वो कभी सूट नहीं पहनेगा, कभी अपने गले में से दुपट्टा भी नहीं रख सकता वो। जो आपके हरियाणा में कहते हैं सापी सापी, क्या कहते हैं उसको, गमछा सा, वो रखते हैं लड़के। कभी दुपट्टा नहीं रख सकते लड़के अपने कंधों पे। और जिसके थोड़े से हाव भाव ऐसे होंगे वो तो दुपट्टा चुन्नी साड़ी सब कुछ छोड़ेगा। जाहिर सी अच्छा, बात चलो। है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो आप एक लड़की होते हैं नॉर्मल, तो लड़की होती है लड़का। नहीं लड़की, हाँ। तो कैसा लड़का पसंद करते अच्छा हो तो मैं भी खूब पढ़ती हैं? और वो भी पढ़ा हुआ लिखा होता, अच्छा। अपने ससुराल जाती हम्म, और अपने भी अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ काटती, हाँ। एंजॉय करती। सामने से आज किसी ने प्रपोज मारा है आपको किन्नर लाइफ में? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं मारा है जी। किसी ने नहीं मारा? नहीं।
किसी ने भी पसंद नहीं किया नहीं, आपको? किसी ने भी पसंद नहीं किया मुझे। ऐसे हमने पहले भी इंटरव्यू लिए भी हैं और देखे भी हैं कि किन्नर को भी प्रपोज मारते हैं सामने से। किन्नरों को प्रपोज मारते हैं, जैसे कोई बाल खोल के चल रहा है, कोई लटक मटक के चल रहा है, हाय हम ऐसे हैं, हाय हम ऐसे हैं। हमसे कोई कहता है कि आप बहुत सुंदर हो, मकान जी भैया जी नमस्ते, थैंक यू, आपने कहा हमें हम बहुत सुंदर हैं, धन्यवाद। हम ऐसी बात कह देते अगले को, वो कहता ही नहीं है कि हमें जी, जो भी कहता है लव यू फलाना ढीकना। चलो, ये तो हो गया भाई इंजॉयमेंट लाइफ के बारे में। फिलहाल हम बात करेंगे कि किन्नर लाइफ के अंदर दुख क्या है, कैसी लाइफ है ये, किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। बस ये देख लो जी, क्या बताऊँ फिर भी आपको। मतलब कहीं पे बधाई लेने जाते हो या फिर गली में से गुजर रहे हो, किस किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। गली में से जैसे बधाई लेने जाते हैं, गली के बच्चे, गली की औरतें सारे चिल्लाएंगे, आए आ जाओ हिजड़े आ गए, आ जाओ किन्नर आ गए। जब कोई हिजड़ा आपको बोलता है तो कैसा फील तो होगा। सुन के अजीब सा फील होता है कि ये क्या कह दिया इन्होंने, कितना गंदा वर्ड है ये। गंदा वर्ड है। हाँ जी। तो ऐसा क्या बोलना चाहिए कि आपको भी इज्जत मिले और आपको अच्छा भी लगे। एक तो कहते हैं हिजड़ा, हम्म, एक कहते हैं किन्नर। किन्नर। बहुत फर्क है इसमें हिजड़ा और किन्नर में। हम्म, कोई कहेगा हिजड़े आ गए, हम्म, कोई कहेगा किन्नर आ गए। हम्म, तो किन्नर कितना अच्छा वर्ड हुआ। हम्म, एक हमारा नाम है पीहू, हाय पीहू आ गए, हम्म, महंत आ गए या बाबे आ गए। अच्छा। ये भी कितने अच्छे वर्ड हैं, महंत बाबे। हम्म, ये किन्नर हिजड़ा कोई अच्छा वर्ड नहीं है। हम्म, हाँ जी, तो महंत कहो बाबा कहो, हम्म। ये गुजारिश है जी। मतलब आपको हिजड़ा कहते हैं तो बुरा लगता है बुरा लगता और है। किन्नर कहेंगे तो अच्छा लगेगा। किन्नर भी ना कहो, महंत कहो जी। महंत कहो। पीहू महंत आ गई, पीहू बाबा आ गए। अच्छा, हाँ जी, ये भी एक तपस्या है। हाँ जी, ये भी एक तपस्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुरे कर्मों का फल है। देखो जी, अब इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ बुरा करा नहीं है, हम्म, और पिछले जन्म में हुआ हो तो पता नहीं। पता नहीं, चलो ये तो साइलेंट वर्ड था। अच्छा, देख तो भाई इधर से तो भाई किन्नर बोला करो भाई, बोलना है तो इज्जत है, हिजड़ा ना कहा करो क्योंकि इनको फील हुआ है, या और महंत या कहो। फिर महंत कहा करो भाई, अच्छी बात है क्योंकि भाई देखो ये भी एक तपस्या से गुजरने लग रहे हैं क्योंकि भगवान इनकी परीक्षा के पता भाई के जुर्म हुआ है इन पर जो पिछले जन्म में जो है इन्होंने सजा भुगतनी पड़ रही है। अच्छा जी, लास्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाऊंगे और वो जरूरी हैं। मैंने ऐसा सुना है कि मतलब जब भी किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसके डेड बॉडी को मतलब जूतों से पीटा जावा है, क्यों। ये भी जी, अब तो कौन करता है, कोई भी नहीं करता जी। ये भी पिछली सदी की बातें हैं कि किन्नर कोई हो जाता है कि उसकी, और इसलिए कहते थे कि अगला जन्म जो ले वो इस जोनी में ना ले, सिर्फ इसलिए किया जाता था। लेकिन अब के इस टाइम में तो कोई कुछ नहीं करता जी। कोई कुछ नहीं करता। नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ भी और नहीं है। उसका जो जनाजा वो भी रात को निकाला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रात को निकाला जाता है। अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो दिन में लेके जाते हैं। हाँ, नॉर्मल सी जैसे आम इंसान को लेके जाते हैं, वही आम इंसान जिंदगी और हमारी है। एक चीज और, शराब बहुत डरे हैं लोग क्योंकि शराब से डरकन है और हो सके मुंह मांगी रकम भी दे दे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या ये सच है कि किन्नर का जो शराब है हमें फलता है मतलब। किन्नर का श्राप फलता है और उसकी दुआ भी फलती है। मगर कुछ किन्नर ऐसे होते हैं जो अड़ के बधाइयाँ लेते हैं कि 11,000 दो, 21,000 दो, नहीं तो अपने कपड़े उतार लूंगी, तुमको बदुआ दे दूंगी। अगर कोई गरीब है वो नहीं दे सकता 11,000 21,000, तो किन्नर से ज़्यादा उस गरीब की बदुआ लगेगी जी। किन्नर की बदुआ नहीं लगेगी, क्योंकि वो भी एक माँ है, भाई है, बहन है, गरीब है। तो उस अगर उसने मुंह से दे दिए 11,000 दे दिए, 21,000 दे दिए, तो दिल उसका बददुआ देगा, वो पैसा उसको नहीं फलेगा, ना वो हमारा देने में और ना लेने में। ऐसा होता है तो जी। ऐसा मतलब जैसे बोला कि दुआ भी उसकी फल है और उसका शराब भी फल हाँ है, जी। तो आपने कभी किसी को शराब दिया है। नहीं जी, मैंने तो कभी किसी को शराब दुआ नहीं दी दी। है किसी को। हाँ जी, दुआ दी है मैंने। अच्छा। मैं तो ये कहती हूँ, जिसके बच्चे नहीं है उसके बच्चे हों, जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी हो, जिसकी नौकरी नहीं है उसकी नौकरी लगे, जो बाहर देश में जाना चाहता है वो बाहर देश में जाए। अच्छा, अब मुझे क्या आशीर्वाद देने वाले हो। मैं तो ये कहूँ, आप इतनी ऊंची पद पे पहुंच जाओ, पोस्ट पे, कि आपका खूब नाम हो। आप ऐसा नाम करो जैसे सूरज दुनिया को रोशन करता है, आपका नाम ऐसा रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई यो था एक शानदार इंटरव्यू पीहू किन्नर के साथ में भाई, और बहुत सारे इसने मतलब ऐसी बातें बताई हैं जो कि किन्नर की लाइफ में होती हैं। पढ़ाई के बारे में बताया, घर परिवार के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, किन चीज़ों का इन्होंने बुरा लगा वो चीज़ भी बताई है, शराब फड़ा है कि नहीं फड़ा है वो चीज़ बताई, यानी कि जन्म लेकर मरण तक बता दिया, वह सब कुछ बता दिया है। आपने वीडियो किसी के लागे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय देनी है, प्यारा सा कमेंट एक पीहू के लिए लिखना है भाई आपने, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।